कृपया पर्याविष्टो विषीदनिदं ब्रवीत् दृष्टेवमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्। सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात्वक्श्चैव परिदेह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख सूख रहा है तथा मेरे शरीर में कंपकंपी आ रही है एवं रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हाथ से धनुष गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है और मैं खड़ा रहने में भी असमर्थ हो रहा हूं। अर्थात वैसे तो अर्जुन क्षत्रिय धर्म का है, उसका स्वभाव युद्ध करने का ही है, लेकिन अपने कुटुंब को अपने सामने युद्ध की इच्छा से आए देख कायरता को प्राप्त हो गया। कारण यह है कि जिन बच्चों के साथ बचपन में खेला और जिन दादा मामा गुरुओं की गोद में खेलकर बड़ा हुआ, उनको ही अपने सामने उपस्थित देखकर अर्जुन का शरीर व संपूर्ण अंग स्थिर हो गए हैं। जब व्यक्ति को जिस भी व्यक्ति से मोह हो और उसको ही अपने हाथों से मारना पड़े तो मुख सूख जाता है, शरीर में कंपकंपी आ जाती और शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह मनुष्य का मनोविज्ञान है। यही अर्जुन के साथ हुआ। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है। हाथ की शक्ति शून्य हो गई है कि उसने गांडीव धनुष को चढ़ाकर बाण चलाना तो दूर, उसको पकड़े भी नहीं रह सकता। वह मेरे हाथ से गिर रहा है। मोह चिंता ने मन में इतनी जलन कर दी है कि जिसके कारण शरीर की चमड़ी भी जलने लगी है और मन एक जगह स्थिर भी नहीं हो रहा, यानी मन भ्रमित सा हो रहा है, जिस कारण मैं यहां युद्ध भूमि में खड़े रहने में भी असमर्थ हो रहा हूं। ऐसा लगता है मूर्छित होकर गिर पड़ूंगा। अर्जुन युद्ध को देखकर पीछे नहीं हट रहा। युद्ध करना तो अर्जुन का स्वभाव है, क्योंकि वह क्षत्रिय है। अर्जुन युद्ध करने से इसलिए पीछे हट रहा है कि सामने युद्ध करने वाले परिवार और संबंधी हैं। अगर सामने परिवार के लोग ना होते तो अर्जुन भेड़ बकरियों की तरह लोगों को काट सकता था। जब अपनों को काटना पड़ रहा है तब अर्जुन के अंग शिथिल हो रहे हैं। जब पड़ोस में मृत्यु हो मन को छूती नहीं, बस इतना ही कहते हैं बेचारा मर गया। जब घर में मृत्यु होती है तब मन को छूती है। अपना कोई मरता है तो हम भी मरते हैं, हमारा भी हिस्सा मरता है। हमारे मन के भी किसी कोने को उसने भर रखा था। पत्नी मरती है तो पति भी मरता है। सच्चाई तो यह है कि पत्नी के साथ ही पति पैदा हुआ था, उसके पहले पति नहीं था। बेटा मरता है तो मां भी मरती है, क्योंकि बेटे से पहले मां नहीं थी। मां बेटे के जन्म के साथ मां बनी थी। जब बेटे का जन्म होता है तो दूसरी तरफ मां का भी जन्म होता है। जब बेटा मरता है दूसरी तरफ मां भी मरती है। जिसको हम अपना कहते हैं उनसे हम जुड़े हैं। वो मरते हैं तो हम भी मरते हैं। अर्जुन ने देखा सब अपने ही सामने खड़े हैं तो शरीर में कंपकंपी आ गई। उनके मरते ही अर्जुन भी मरता। कारण कि हमारी मैं अपने ही तो होते हैं। जैसे मेरा भाई, मेरा पिता, मेरी माता, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, अगर मेरे सब विदा हो जाएं तो मैं भी खो जाऊंगा। कारण कि सबका जोड़ ही तो मैं होता है। मनुष्य सारे जीवन कमाता है, वह अपने लिए कम, अपनों के लिए ज्यादा होता है।
हम जो घर बनाते हैं वह अपने लिए कम, अपनों के लिए ज़्यादा होता है। अपने साथ रहेंगे, हमें प्रशंसा करेंगे। अगर इस दुनिया का सबसे अच्छा घर आपके पास हो और अपने ना रहें, मित्र ना रहें, शत्रु ना रहें, तो अचानक आप पाओगे घर झोपड़ी से बदतर हो गया। आपको घर से बड़ा सिंहासन मिल जाए और नीचे लोग खो जाएं, तो आपके लिए सिंहासन मजाक बन जाता है। ऐसे ही अर्जुन को दिखाई पड़ रहा है कि मेरे सब मिट जाएंगे तो मेरे लिए राज्य, सुख, धन का क्या अर्थ रह जाएगा। सब अपनों को सामने देख अर्जुन चिंता में पड़ गया है। चिंता को चिता के समान कहा गया है, केवल एक बिंदु ही अधिक है। चिंता जीवित पुरुष को जलाती है और चिता मरे पुरुष को जलाती है।